मतलब फिर से पढ़ते हैं। एक पात्र में स्पिरिट और पानी है भाई, स्पिरिट और पानी है एक पात्र में, जिसमें 24% स्पिरिट है। जब 20 लीटर मिश्रण को निकाला गया, देखो 20 लीटर मिश्रण को तो निकाला गया है बाहर, और उसके स्थान पर क्या भरा गया है, उसके स्थान पर पानी भर दिया गया। जितना मैंने स्पिरिट निकाला उतना ही पानी भर दिया, जितना मैंने स्पिरिट निकाला उतना ही पानी भर दिया। दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट क्वेश्चन। इन सवालों को रिप्लेसमेंट बोलते हैं, प्रतिस्थापन वाले सवाल। ये जितना निकाला बाहर से उतना ही भर दिया, रिप्लेसमेंट वाले सवाल हैं। तो पानी की उतनी ही मात्रा डाल दी जाती है, फिर उसमें स्पिरिट कितनी हो जाती है, 21% हो जाती है। तो पात्र में कुल कितना लीटर मिश्रण था, ये उस भाई साहब ने आपसे पूछा है। अभी तो हमने सवाल को जस्ट उधेड़ा है थोड़ा सा, हमने ये फाइंड आउट किया है कि ये सवाल रिप्लेसमेंट का ही है। अब मैं आपको बताता हूं इसे करेंगे कैसे। उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से कल की पूरी क्लास मैंने आपको बताई थी, कि जो चीज बाहर से मिलाई जाती है हमेशा एलिगेशन उसी पर लगाएंगे। जो चीज बाहर से मिलाई गई है, और जो चीज बाहर से मिलाई जाती है वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। यहां पर देखो उसने बाहर से क्या मिलाया है बच्चे, बाहर से उसने पानी मिलाया है। क्या उसने बाहर से पानी मिलाया, तो पानी पर एलिगेशन मेथड लगाएंगे हम। बाहर से उसने पानी मिलाया है तो परसेंट भी हम सारा पानी का उठाएंगे। आप देखेंगे कि एक पात्र में स्पिरिट और पानी का मिश्रण है जिसमें 24% स्पिरिट है। अब आप मुझे बताओ कि अगर 24% स्पिरिट है, टोटल 100% होता है, तो पानी कितना बचेगा बच्चे। अगर 24% स्पिरिट है तो पानी कितना होगा, मैं इसी के पास में लिख रहा हूं, 76% होगा पानी। अगर 24% स्पिरिट है तो 76% पानी होगा। उसने पानी मिला दिया, उसके बाद स्पिरिट कितनी बची है, 21%। अगर 21% स्पिरिट बची है तो पानी कितने परसेंट बचा होगा, क्या 79% पानी बचा होगा। 100 में से 21 घटा दो, बस हो गया सवाल। मैंने इनके पास में ही पानी लिखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर 76 कहां से आ गया, 79 कहां से आ गया। टोटल 100% होता है। अब उसने बाहर से मिलाया पानी, तो मैं एलिगेशन मेथड लगाऊंगा पानी पर। तो भैया पानी की मात्रा कितनी है, 76%। और बाहर से पानी जो मिलाया जाता है क्या वो अपने आप में 100% होता है। जो बाहर से पानी मिलाया जाता है अपने आप में 100% होता है। यस, तो यहां से बाहर से मिलाया हुआ पानी है, बाहर से मिलाया हुआ पानी है। और जब मिश्रण बना तो मिश्रण में पानी कितना बना, मिश्रण में स्पिरिट 21% है तो 79% पानी है। ठीक है, तो यहां आप इसमें से ये घटाएंगे आएगा 3, इसमें से ये घटाएंगे आएगा 21। तो रेशियो क्या बना है, रेशियो बना है 1 और 7 का। अब जो रिप्लेसमेंट वाले केस होते हैं ना, उनमें यहीं पे आके कहानी चेंज होती है। रुकना, यहीं पर आकर कल जो हमने सवाल किए थे उसमें मैंने क्या बताया था कि ये वाला पार्ट बाहर से मिलाया हुआ होता है। ठीक है, ये बाहर से जो मिलाया है ये वो पार्ट होता है। और मैंने कल आपको बताया था कि इधर वाला पार्ट ना टोटल होता है, टोटल मिश्रण इधर वाला पार्ट होता है। कल यही बताया था। क्यों, कल के जो सवाल थे उनमें वो बाहर से ही ऐड कर रहा था, अंदर से कुछ नहीं निकाल रहा था, अंदर से। उसने यहां पर बोला है रिप्लेसमेंट का केस है, जितना अंदर से निकला उतना ही बाहर से मिला। तो रिप्लेसमेंट वाले सवालों में जो हमारा टोटल मिक्सचर होता है ना बच्चे, जो टोटल मिक्सचर होता है वो होता है दोनों का योग, 7 और 1 8 यूनिट। इतना ही आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है। कि जहां भी रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट वर्ड मैंने 100 बार यूज कर दिया, अब तो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। रिप्लेसमेंट यानी कि जितना निकाला उतना ही बाहर से डाला। तो रिप्लेसमेंट के केस में जो यहां पर दोनों का योग आता है वही टोटल होता है। कल के सवालों में मैंने इधर वाला पार्ट टोटल बताया था केवल, क्योंकि वहां वो बाहर से ही ऐड कर रहा था, है ना। तो यहां पर टोटल कितना है, 7 और 1 8। अब सवाल ने 20 लीटर मिश्रण निकाला और 20 लीटर पानी डाला, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है, 20 लीटर। तो टोटल कितना है, 8। तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 20 गुणा 8 यानी कि 160 लीटर। और उसने वही पूछा है कितना मिश्रण था, आपका आंसर है ये रहा, 160 लीटर। ओके, कोई भी बच्चा यहां 7 से गुणा करके 140 आंसर नहीं बताएगा। एक गड़बड़ होती है रिप्लेसमेंट में। एक भी बच्चा का मुझे 140 नहीं दिख रहा है, मतलब आपको चीजें क्लियर हैं। अब देखो, एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है। भाई कोई जरूरत नहीं है नोटिफिकेशन की, स्पेशल मेरी क्लास में। मेरी क्लास 6:59 पे लाइव हो जाती है रोज,
और 7 बजे मैं बोलना स्टार्ट कर देता हूँ। आप जानते हैं 7 बजे मैथ्स की क्लास होती है, सर लेट नहीं आते 1 मिनट भी, तो फिर नोटिफिकेशन का क्या इंतजार? तुम तो वो वाली बात कर रहे हो, गांव में जब तक न्योता नहीं लगेगा खाने नहीं जाएंगे। और तुम वही हो, जब बाहर पढ़ने जाते हो तो आसपास के 4 किलोमीटर के डायमीटर में, 4 4 किलोमीटर के व्यास में जितनी भी शादियां होती है, बिना बुलाए कपड़े पहन के खाना खाने पहुंच जाते हो। और गांव में बिना न्योते के नहीं जाते हो, क्यों भाई? जब है शादी तो पहुंच जाओ, न्योता आता रहेगा अपने आप। ठीक है। 240 पे जो क्लास